हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे यौन संचारित रोगों के बारे में या फिर कहें एसटीडी या फिर कहें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसी डिसीज जो किसके द्वारा फैल रही है? सिर्फ और सिर्फ सेक्स के द्वारा फैल रही है या कहें संबंध बनाने के द्वारा। वह कौन सी 5 ऐसी डिसीज हैं जो सबसे ज्यादा लोगों में पाई जा रही हैं और जिसकी नॉलेज क्या है कि लोगों में कम है। वही चीज उसका नॉलेज लेवल है वह लोगों में अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है या फिर कहें समझ नहीं आ रहा है। आज के हम इस वीडियो में क्या है कि चित्र के सहारे या कहें फोटो के सहारे चीजों को आसान से आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपकी फ्रेंड भारती शर्मा, भारती मेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम चलते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसको हम बोलते हैं यौन संचारित रोग। ठीक है, ये रोग किसके द्वारा होते हैं, कैसे होते हैं? पहले तो आप इन जो रोग हो रहे हैं उन जो बीमारियां हो रही हैं उनके क्या है तस्वीर देख लीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इस प्रकार की अगर कंडीशन है आपके शरीर में तो क्या है, आपको क्या हुआ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हुआ है। ठीक है, अगर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो ये क्या है, पति पत्नी फिर बच्चे तक पहुंचता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज ऐसी डिसीज है जो क्या है कि पहले पति पत्नी में होगा लेकिन उनसे क्या है कि बच्चों में भी पहुंचता है। हम जानते हैं पहले 5 बीमारियों के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे कि लक्षण क्या दिखाई देते हैं या फिर क्या ट्रीटमेंट ले। ठीक है, तो पहला हमारा आता है गोनोरिया। ठीक है, पहला क्या आता है हमारा, गोनोरिया। गोनोरिया बीमारी ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है या महिलाओं में जो योनि होती है, महिलाओं की जो योनि होती है, पुरुषों के जो पेनिस होते हैं या कहें लिंग होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है कि व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ अगर ऐसी कंडीशन है तो ये भी क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। अब इधर आ जाते हैं हम लोग इसकी तरफ। कॉमन सिम्टम, कुछ ऐसे लक्षण जो दोनों में कॉमन दिखेंगे। जो मेल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, पीनियल डिस्चार्ज, मतलब उसके लिंग के द्वारा क्या है कि कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होता रहेगा। जो मेल है उनमें डिस्चार्ज होता रहेगा, व्हाइट डिस्चार्ज। फिर है बर्निंग पेनफुल यूरिनेशन, जो जब वो यूरिन पास करेंगे तो क्या है, मेल और फीमेल दोनों को क्या होगा, जो यूरिन पास कर रहे हैं उसमें जलन महसूस होगी क्योंकि वहां पर क्या हो चुका है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो चुका है या कहें इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, जो मेल है उनमें उनके पेनिस में क्या होगा, व्हाइट डिस्चार्ज होगा और ये फीमेल है उसको वजाइना के थ्रू व्हाइट डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ये जो वजाइना के अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, यहाँ ये डिस्चार्ज अंदर बहुत तेजी से होता है लेकिन जब बाहर आ पाता है तो वह क्या है कि धीरे धीरे मात्रा में ही निकल पाता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया जमा हो जाता है। फिर है टेस्टिकुलर स्वेलिंग, जो टेस्टिस होती हैं, जो पेनिस होता है मेल का, ठीक है, उसके नीचे जो टेस्टिस होती है, अंडेनुमा संरचना होती है, तो वहां पर क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाए। ठीक है, और फीमेल्स में कैसे पहचानेंगे अगर गोनोरिया हुआ है, कि ब्लीडिंग होगा उनको, पीरियड जैसी ब्लीडिंग उनको रहती है महीने में 1 बार या कहीं 2 बार या कहीं 3 बार या फिर कंटिन्यू बनी रह रही है, तो ये क्या है, आपको हुआ है यौन संचारित रोग। ठीक है, ये एक प्रकार की बीमारी है जो किसके द्वारा फैलती है, सेक्स के द्वारा। कैसे, क्योंकि आपका कोई देखो मेल और फीमेल में से कोई भी एक पार्टनर क्या हुआ, उसको गोनोरिया हुआ लेकिन उसने क्या किया, संबंध बनाया अपने पार्टनर के साथ, उसके बाद जो दूसरा पर्सन था उसमें हो गया ट्रांसफर। सिर्फ एक को होने की देरी होती है लेकिन फिर उसके बाद ये कैसे फैलती है, बाय टू ट्रांसफर। इसलिए बोला है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। हमने गोनोरिया देख लिया, इसमें क्या होगा, मात्र व्हाइट डिस्चार्ज होगा। इसको पहचानने के सबसे ज्यादा, इसमें जो बीमारी है इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या होगा कि आपकी योनि है या फिर लिंग है उसमें क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, तो वो होगी आपकी गोनोरिया। ठीक है, फिर है हमारा दूसरा कॉन्क्रोइड। कॉन्क्रोइड के मैंने रियल फोटो भी यहाँ लगा रखे हैं आप लोगों को पहचानने के लिए कि कॉन्क्रोइड रियल में देखने में, क्योंकि जब हम रियलिटी की पिक्चर देखेंगे तो क्या है, हम चीजों को जल्दी समझेंगे। ठीक है, कॉन्क्रोइड में क्या होता है कि ऐसी जो जो लिंग की खाल होती है या कहीं जो वजाइना वाला एरिया होता है वहां पर ऐसे जख्म टाइप के होने लगते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी क्या होता है, ऐसे जख्म, ये देखिए, ये जो जख्म है ये हो गए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे,
ये लिंग के ऊपर ऐसे जख्म टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम छाले भी बोल सकते हैं, जो क्या होते हैं कि पेनफुल होते हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दर्द पाया जाता है और पीले-पीले भी दिखाई देते हैं। ये देखते होंगे आप लोग यहाँ पर, ये पीले-पीले चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सड़न टाइप की फैल जाती है। तो ये भी एक क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। आप इन चीज़ों को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चीज़ों को पहचानिए, क्योंकि फ़ोटो एक ऐसा ज़रिया होता है जिसके द्वारा क्या है, हम आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। इसका और डिटेल में वीडियो आपको मिलेगा एक-एक। ये अभी मैं सारी डिसीज़ इकट्ठी बता रही हूँ क्योंकि जिसका फ़ोटो देख के आप समझ सको कि हाँ, कि शायद हम में हो सकती है ये बीमारी। लेकिन एक-एक डिसीज़ का अलग-अलग पूरा-पूरा चैप्टर होता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसान चीज़ें इसलिए करके लेके आती हूँ क्योंकि क्या है कि समझने के लिए एक तो पहली चीज़ है कि हमारे पास टाइम की कमी होती है। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग क्या है, इतने बिज़ी शेड्यूल रहता है, अगर वो उस दौरान ही 10-15 मिनट का टाइम निकाल के ये वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या है, वो बच सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से, क्योंकि पूरा-पूरा चैप्टर पढ़ने का किसी को भी टाइम नहीं होता है। लेकिन आप फ़ोटो को देखिए, फिर समझिए कि क्या है ये कंडीशन, कहीं हम तुम्हारे तो नहीं हो रही है, ठीक है? ये होता है कॉन्क्रोइड, इसको बोलते हैं। अगर आपके लिंग में या वजाइना पर ऐसी कंडीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, तो आपको हुआ है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, जिसको बोलते हैं कॉन्क्रोइड, ठीक है? देन फिर उसके बाद है हमारा सिफिलिस। सिफिलिस भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है, जो सेक्स के द्वारा फैलने वाली डिसीज है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हुआ, सेक्स के द्वारा ट्रांसफर हुआ, ठीक है, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस का व्यक्ति, ये क्या है, वार्निंग साइन ऑफ सिफिलिस। अगर आपके शरीर में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कृपया करके आप सावधान हो जाइए और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए डॉक्टर के पास। इस तरह की कभी-कभी घरों में भी क्या है, किसी पर्सन की पीठ पर या शरीर के किसी अन्य भाग में, मतलब इस गुच्छे टाइप की ऐसे दाने निकल आते हैं, बिल्कुल गुच्छे-गुच्छे हो जाते हैं या फिर इस तरीके से। तो क्या है, वो सिफिलिस की कंडीशन हो गई है उसको ज़्यादा मात्रा में, और वो जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट करा सके। जो सिफिलिस क्या है, यह भी एक प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है, जो सेक्स के द्वारा, मतलब संबंध बनाने के द्वारा फैलती है। एक व्यक्ति को नहीं था, लेकिन अगर जो दूसरा पार्टनर है आपका, ठीक है, उस व्यक्ति को है, उसने आपके साथ सेक्स किया, तो आपको ये ट्रांसफर हो गई, ठीक है। सिफिलिस की 2 स्टेज होती है। एक में क्या होता है कि पेनलेस सोर फॉर्म ऑन जेनाइटल, रेक्टम और माउथ, ठीक है। ऐसे जो सोर होते हैं, इनको छाले भी बोल सकते हैं समझने के लिए। तो वो इसमें उसमें पेन हो रहा था हमारे कॉन्क्रोइड, इसमें क्या है, पेन नहीं होगा इन दानों में, पर क्या है, कहाँ पर होंगे, या फिर इस प्राइवेट पार्ट में होंगे दाने हमारे, या फिर मुंह में भी हो सकते हैं। अब मुंह में यहाँ क्या होने का चांस है मैडम, कैसे हो गया, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, उनको हैबिट होता है ओरल सेक्स करने का। तो क्या है, अगर वो ओरल सेक्स कर रहा है कोई भी व्यक्ति आपके साथ, तो क्या है कि अगर उसको सिफिलिस हुआ है, तो वो क्या है, उसके द्वारा आपके मुंह में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। जेनाइटल वाले पार्ट में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज फैलती ही है, लेकिन सब उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है, वो मुंह में ही फैलती है। क्यों, क्योंकि ओरल सेक्स करते हैं बहुत से लोग, ठीक है। पहले वाले में क्या होगा कि पेन नहीं होगा, अगर सिफिलिस की फर्स्ट स्टेज है आपका, तो क्या है, पेन नहीं होगा आपको। और जो जेनाइटल एरिया है, ठीक है, और जो जहाँ से रेक्टम, जहाँ से आप मोशन पास करते हो, कहें कि लेटरिन पास करते हो, और या फिर आपके मुंह में क्या है, इस तरीके का छाले नजर आएंगे। फिर दूसरे में क्या है, ये भी पेनलेस सोर होंगे इसमें। ये इसमें क्या होंगे, हील्स स्किन रैशेस, ठीक है। ये इस तरीके के, पहले तो प्राइवेट पार्ट में ही हो रहे थे, माउथ में हो रहे थे, लेकिन अब क्या है कि पूरे शरीर में फैलने के चांस रहेंगे। तो ये भी हमारे एक प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। फिर है हमारा क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया क्या है, यह भी एक प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है, जो कि कैसे फैलती है, आप लोग यहाँ पे देखिए। एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये हमारा जो फीमेल्स होती हैं, उनका इंटरनल जेनाइटल और ये एरिया है, जिसको बोलते हैं
कि महिलाओं का प्रजनन तंत्र यहीं से क्या होता है, ये वजाइना वाला पार्ट है, ये है योनि, जो कि बाहर से नहीं, इंटरनल इमेज दिखा रही हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि जो क्लैमाइडिया होता है वो क्या होता है, इंटरनली हार्म करता है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, कहें कि महिलाओं में भी और पुरुष में भी। ठीक है, ये हमारा योनि वाला एरिया है। और योनि के बाद होता है जो महिलाएं होती हैं उनमें सर्विक्स। ठीक है, जो सर्विक्स का क्या काम होता है, जब बच्चा आपके, ये होता है गर्भाशय, अगर इसमें यूट्रस में रहता है तो क्या है, सर्विक्स उसको होल्ड करके रखता है 9 महीने तक, इसका काम होता है। ठीक है, ये पासिस वे है, जब मेल क्या करते हैं, जब क्या कहते हैं सेक्स करते हैं तो क्या करता है, स्पर्म किसके थ्रू जाते हैं, सर्विक्स के थ्रू जाते हैं हमारे यूट्रस में, फिर उसके बाद इन ट्यूब्स में जाते हैं, फिर हमारी ओवरी जो होती हैं, ये ओवरी, इनके द्वारा क्या होता है कि अंडर रिलीज होता है, फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट में होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल और फीमेल के जो अंडाणु थे दोनों मिलते हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, ये तो हम हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस। लेकिन अब इसको समझिए, ये जो है हमारा, जो हमारा क्लमाइडिया है उसमें नॉर्मल जो फेलोपियन ट्यूब था वो तो ऐसा था। ठीक है, लेकिन क्लमाइडिया वाली कंडीशन में क्या है, सूजन है। देखिए दोनों एरिया में सूजन हो रहा है, लेकिन यहाँ महिलाओं के इस एरिया में सूजन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनकी जो टेस्टिस होती हैं, ठीक है, जो टेस्टिस होती हैं उस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में सूजन हो जाता है। ठीक है, जो पुरुषों में टेस्टिस होती हैं, वृषण होते हैं, उस वाले एरिया में क्या है, सूजन हो जाता है। तो ये है क्लमाइडिया के लक्षण, जो कि क्या है, एक प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो क्या किसके द्वारा फैलती है, सेक्स के द्वारा फैलती है। इसकी सबसे ज़्यादा मेन पहचान ये है कि आपके जो लोअर एब्डोमेन है, पेट का निचला वाला हिस्सा है, वहाँ ये उससे क्या होगा कि आपको दर्द महसूस होता रहेगा क्लमाइडिया में, और फिर क्या है कि ब्लीडिंग होगा ड्यूरिंग सेक्स, जब आप सेक्स करोगे तो आपको ब्लीडिंग होगा। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द इन्फेक्शन इन द आइज, जो आपकी आंखें हैं उनमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। आपके प्राइवेट पार्ट में तो दिक्कत होगी, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, आंखों में भी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। या फिर कहें कि जो आपके गले में कभी कभी होता है ना कि कंठ सूज जाते हैं, तो बोलने में भी दिक्कत होती है, तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी क्लमाइडिया में। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। फिर है हमारा जेनाइटल वॉर्ट्स। जेनाइटल वॉर्ट्स क्या है, यहाँ पर ये लिख रखा है जेनाइटल वॉर्ट्स, ये देखिए। ठीक है, जेनाइटल वॉर्ट्स में कैसी हो जाती है, मैंने रियल पिक्चर इसलिए ले रखी है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। फाउंड ऑन शाफ्ट ऑफ पेनिस मेल, जैसे जो जेनाइटल वॉर्ट्स हैं उनमें पेनिस के ऊपर इस तरीके से दानीनुमा संरचना हो जाएगी, और जो फीमेल पुरुषों के इस वाले पार्ट में दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ पर, और महिलाओं के क्या है, योनि वाले बल्बा सर्विक्स फीमेल एंड अराउंड एनस। ठीक है, आप समझते हैं, पहले आप समझिए। जो वॉर्ट्स हैं ये देख रहे होंगे, यहाँ पर जेनाइटल वॉर्ट्स हैं, इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का गुच्छनुमा संरचना हो जाती है इसमें, जैसे कि कभी कभी होता है ना मस्से टाइप के, ऐसे मस्से टाइप के आपके होंगे, तो आप समझ जाइए कि आपको क्या हुआ है, जेनाइटल वॉर्ट्स हो गया है। ठीक है, यह भी क्या है, यह भी एक प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। रियल पिक्चर सिर्फ आपको समझाने के लिए है, जो कि आप जल्दी से जल्दी समझ सको चीज़ों को और बच सको। मेल्स के पेनिस पर हो सकता है, या शरीर के किसी भी इस वाले पार्ट के अन्य किसी भाग में भी हो सकता है, और फीमेल्स के क्या होता है, प्राइवेट पार्ट में भी हो सकता है। ऐसी गुच्छनुमा संरचना हो जाती है। तो क्या है, ये हमारे जेनाइटल वॉर्ट्स है, जो कि क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, या फिर कहें यौन संचारित रोग है। जो लोग ज़्यादा नहीं जानते या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कृपया करके ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए। अगर किसी को ऐसी समस्या है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, और क्या करें, अपनी जो शरीर है उसका अच्छे से ख्याल रख सके। फिर नेक्स्ट है हमारा, अब हम समझते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है क्या। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यहां पर देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एक तरह का इन्फेक्शन है। ठीक है,
जो कि क्या होता है, बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा फैलता है, जो एक से दूसरे शख्स को मुख्यतः सेक्सुअल संपर्क से होता है। मैंने बताया था कि आपको कि जो एक पर्सन से, ठीक है, दूसरे पर्सन में फैलने वाली एक समस्या है। ये इन्फेक्शन 30 से ज़्यादा अलग किस्म की बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट से होता है। ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, मैंने 5 मेन डिसीज आपको दिखा दिए इस डिस्प्ले पे, लेकिन क्या है कि ये 30 प्रजा जो इसके बैक्टीरिया, वायरस होते हैं या फंजाई होते हैं, वे 30 प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं जो अलग अलग कंडीशन दिखाई देती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ थिंग ये जो 5 थी वो देखने को ज्यादा मिलती हैं और हैं वो कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो किसी को भी अगर यौन से रिलेटेड ऐसी कोई समस्या हो रही है तो कृपया करके जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लें। और मेन चीज़ है कि अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसको सूखा रखें और टाइम टू टाइम सफाई करते रहें। ठीक है, सबसे आम बात क्या है एसटीडी की, ठीक है, ये जो लिखा है सिफिलिस मैंने आपको पढ़ा चुकी है, गोनोरिया, क्लमाइडिया, ट्रकोमोनियास। ठीक है, क्लमाइडिया जो इन्फेक्शन था उसका पूरा नाम था ये। ठीक है, और हेपेटाइटिस वायरस भी इनके द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के द्वारा हो सकता है हेपेटाइटिस। फिर है कैसे फैलती है? सेक्सुअली संपर्क से फैलती है जिसमें वजाइनल, एनल, ओरल सेक्स शामिल है। जैसे कि ये कैसे फैलती है? एक व्यक्ति को हुई जिससे कि उसके जो लिंग है उस वाले एरिया में क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कोई भी हो गई है इन पांचों में से। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, या फिर तो वजाइनल सेक्स किया, ठीक है, वजाइनल सेक्स मतलब कि योनि द्वारा सेक्स किया, ठीक है, या फिर एनल सेक्स किया जो होता है कि आपका जहां से लेटरिन पास करते हैं, या फिर उस वाले एरिया में सेक्स किया, या फिर ओरल सेक्स किया। अब उसको मतलब था कि प्राइवेट पार्ट में था, लेकिन अगर आपके उसने एनल वाले एरिया में या ओरल वाले या मुंह वाले एरिया से सेक्स किया है तो क्या है, आपको इन जगह पर क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकती है। ठीक है, फिर है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे नॉन सेक्सुअल क्रियाकलाप से या गर्भावस्था और प्रसव के दौरान 1 माह से उसके बच्चे में फैल सकती है। मैंने बताया था ना कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है वह माँ बाप से बच्चों में कैसे फैलती है। एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, दूसरी चीज ये है कि जब बच्चा पलता है माँ की कोख में, जब वो जन्म लेता है तो क्या है कि जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है वहां से क्या होता है, सिक्रेशन भी बढ़ जाते हैं उस टाइम। अगर अंदर जो क्लैमाइडिया वाली कंडीशन देखी थी आपने कि अंदर की चीजें सूज जाती हैं, अगर उस कंडीशन में जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके बच्चों में भी ये चीजें देखने को मिलेंगी। माँ बाप से बच्चों में भी ट्रांसफर होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, अब क्या है, लक्षण देख लेते हैं, लक्षण क्या दिखाई देंगे। ये है लक्षण में आपको देखने को मिलेगा वजाइनल डिस्चार्ज, मतलब जैसे पुरुषों में कहें पेनिस के द्वारा, पेनिस किस चीज को बोलेंगे, जो उनका लिंग होता है, ठीक है, जो शिश्न होता है उसके द्वारा डिस्चार्ज होगा। और महिलाओं में क्या है, योनि के द्वारा डिस्चार्ज होता है। एक तो ये पहचान है कि आपको हुआ है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज अगर लंबे समय से आपका डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, पुरुष के मूत्र मार्ग से डिस्चार्ज या जलन, पुरुष के मूत्र मार्ग में या फिर डिस्चार्ज होगा या फिर जलन होगी। ठीक है, जेनेटल अल्सर, जो अभी आपने छाले, फफोके, ये चीजें जो देखी थी कि जो आपके प्राइवेट पार्ट पे हो रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग अल्सर। जेनाइटल बोलते हैं आपके प्राइवेट पार्ट को। ठीक है, जेनाइटल अल्सर। पेट में दर्द रहेगा, पेट में दर्द किस हिस्से में रहेगा, अगर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हुआ है तो आपके जो लोअर एब्डोमेन है या कहीं निचले हिस्से में दर्द रहेगा। ठीक है, नीचे देखो नोट भी कर दिया है। इनमें से ये देखिए, इनमें से कोई लक्षण नहीं होने पर भी शख्स को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, क्योंकि जो जो इसके बैक्टीरिया, वायरस है वो क्या है कि 30 प्रकार की जाति पाई जा रही है, प्रजाति पाई जा रही है। ठीक है, 30 प्रकार की जो प्रजाति पाई जा रही है उनके द्वारा भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज फैल रही है। ठीक है, अब हमें अगर नहीं हुआ है तो हम बचे कैसे, या फिर कहें कि बच कैसे सकते हैं। नॉर्मल सा फंडा ये है, किसके द्वारा बच सकते हैं इन चीजों से। ठीक है, तो वो चीज यहां समझ लीजिए।
वो बातें जिनमें आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। किसके द्वारा? सबसे पहले एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर है। अगर कभी कभी क्या होता है कि एक बंदा कई लोगों के साथ सेक्स करता है, तो उसके कारण, क्योंकि जब वो 5 लोगों के साथ सेक्स कर रहा है, लेकिन उसमें से अगर एक को भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हुई है, तो क्या है, उस वो बंदा किसी और को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कर देता है। ठीक है। इम्यून सिस्टम या जेनेटिक्स से खराबी। इम्यून सिस्टम होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है, खान पान खराब है, आप बीमार रहते हो, तो उसके द्वारा भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकती है। समय से जांच नहीं कराना या हेल्थ केयर का अभाव। आपको पता ही नहीं है, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। वो ये सोचते हैं कि गंदगाई रहती है और गंदगाई के द्वारा ये चीज फैल गई है। ये मेन सोच है। पहले मैं भी ऐसा सोचती थी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमें चीजें पता नहीं होती है तो हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन क्या है कि जब जब मैं नर्सिंग में आई, इन चीज़ों को सोचा, समझा, वो चीज़ प्रैक्टिकली जब करी, तो समझ में आई कि रियल में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ, साफ सफाई भी इसका है एक कारण कि साफ सफाई नहीं रखते, लेकिन जो सेक्स के द्वारा ही जो चीज़ें फैल रही हैं, वो क्या है कि सेक्स करने से ही फैलेंगी। अगर एक आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है, तो वो आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। फिर खुद को सुरक्षित कैसे करें, यहाँ पे देख लेते हैं खुद को सुरक्षित कैसे करें। ठीक है। सेफ सेक्स करें, हमेशा प्रोटेक्शन लें, अपना एसटीडी टेस्ट कराएं। ठीक है। एचपीवी से बचने के लिए टीके लगवाएं। ये 3 मोर थिंग्स चीजें, मतलब जिन लोगों को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं हुई है, वो प्रिवेंशन ये इसके द्वारा ले सकते हैं। पहली चीज कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ क्या हुआ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हुआ है, तो आप क्या है, प्रोटेक्शन का यूज करने लगो, तो अच्छा है। एसटीडी टेस्ट करा लीजिए आप लोग, और क्या है, एचपीवी से बचने के लिए भी टीका करें। क्योंकि हेपेटाइटिस का एक हेपेटाइटिस क्या हो रहा था कि सीमन के द्वारा फैल रहा था। सीमन मतलब जो पुरुषों में सिक्रेट होता है, या फिर कहीं जब वो सेक्स करते हैं तो जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, ठीक है, वीर्य निकलता है, जिसको हम वीर्य बोलते हैं, तो वीर्य के द्वारा भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज ट्रांसफर हो रही थी वहां पे, तो ये भी एक कारण है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को भी कोई भी समस्या है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका था। फोटो के द्वारा चीज़ें जल्दी समझ में आती है, लेकिन एक एक डिसीज़ को मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। बाकी का आप लोग स्वस्थ रहिए और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखते रहिए। थैंक यू।